अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो का जो आप थंबनेल मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। नाजरीन, 13 फरवरी को डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयर के इंतखाबात हुए। यहाँ डेरा इस्माइल खान मौलाना फजलुर रहमान साहब का आबाई हलका है, डेरा इस्माइल खान। तो यहाँ पे उमर अमीन गंडापुर जो कि अली अमीन गंडापुर के भाई हैं वो, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के कफील अहमद निजामी मदे मुकाबिल थे। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी जो कि पीपल्स पार्टी के MNA रहे हैं और साहब का डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उनके जो भाई हैं अहमद खान कुंडी वो भी इस दौड़ में शरीक थे। लेकिन PTI ने वाज़ेह अक्सरियत से यहाँ पे कामयाबी हासिल कर ली है, यानी कि उमर अमीन गंडापुर ने 63,000 और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात ने 38,000 वोट हासिल किए हैं। गोया 25,000 की लीड से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात को शिकस्त हुई है अपने ही आबाई हलके में। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात ने आज से डेरा इस्माइल खान में बाकायदा एहतजाज और धरने का ऐलान कर दिया है कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो उस हवाले से मैं इतनी गुजारिश जरूर पेश करना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 1993 से लेकर 2018 तक 25 साल अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया कि आप अपने आबाई हलके की तकदीर बदल दें। आपके पास बहुत ज्यादा पावर थी। आसिफ जरदारी साहब जब सदर मुमलिकत थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की घुटनों को हाथ लगाते थे, इस कदर पावर थी। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बराबर ओहदा था, लेकिन आपने अपने हलके को मुसलसल नजरअंदाज किए रखा। तो आपके हलके की आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट उमर अमीन गंडापुर के हक में वोट डाल दिया है। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 हफ्तों से मैं ये बताता रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में बहुत काम किए हैं, फौरन एक्शन लेते हैं। अवाम जहां पे जाती है कि फला गली वो कच्ची है, ट्रांसफार्मर खराब है, पार्क्स नहीं है, गैस का मसला है, तो अली अमीन गंडापुर के बारे में यहाँ डेरा इस्माइल खान में मशहूर है कि फौरन एब्रप्टली 2-3 दिनों के अंदर वो मसला हल करते हैं। वो लटकाते नहीं हैं, ये नहीं कहते कि जी कर लूंगा, फंड्स कम हैं, फंड्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे। तो यही वजह है कि अवाम ने उन्हें पजीराई बख्शी है और अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुस्तरद कर दिया। 7 तहसीलें हैं डेरा इस्माइल खान की और 7 की 7 तहसीलों में एक भी उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान साहब का कामयाब नहीं हुआ, जस्ट सिंगल 1। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अब भी आंखें खोलने का वक्त है। आप नमश्ता दीवार पढ़ लें, आप पढ़ लें। अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया था, आप अल्लाह से शिकवा कना नहीं हो सकते। अवाम ने आपको मौका दिया था, 25 साल तक आपको मौके दिया रखा, लेकिन आप कहते थे कि मैं गली मोहल्ले और ट्रांसफार्मर की सियासत नहीं करता, तो अवाम ने भी आपको मुस्तरद कर दिया। अब नाज़रीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। तहरीक एतमाद के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आप देख लें कि एक वो खुशनुमा ख्वाब देख रहे हैं बहुत सारे लोग, और एक बार फिर अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। चुनाचे अपोजिशन की जुमातें और उनके तनख्वाहदार साफी ये तासुर दे रहे हैं कि बस जी इमरान खान साहब के तो दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार फिर हाथ कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पूरी की पूरी अपोजिशन की सियासी जुमातों के साथ आसिफ जरदारी साहब ने हाथ कर दिया है। वो कैसे? वो ऐसे कि आसिफ जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब के साथ, चौधरी बरादरान के साथ भी मिले, और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी खाने का एहतमाम किया। शहबाज शरीफ साहब भी 14 साल बाद चौधरी बरादरान के साथ मिले। तो अंदरूने खाना आसिफ अली जरदारी साहब की जब मुलाकात हुई थी परवेज इलाही के साथ, तो उन्हें कहा था कि आप हमारा साथ दें, माजरत जी, आप हमारा साथ दें, हम आपको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। और
सदर वजीर आजम जो है या तो मैं बनूंगा या बिलावल जरदारी बनेंगे। इस शर्त पे आसिफ अली जरदारी साहब तहरीक-ए-एतमाद में हिस्सा लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आसिफ जरदारी साहब खुद वजीर आजम बने या बिलावल वजीर आजम बने। बिलावल को वो वजीर आजम बनाना चाहते हैं और परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पूरे के पूरे शरीफ खानदान की छुट्टी। भाई मरकज में आपकी हुकूमत और पंजाब में जो है ना PMLQ की हुकूमत, बावजूद इसके के उतने उनकी सीटें भी नहीं है। तो ये तो आप शरीफ खानदान पे एक बम गिरा रहे हैं, बिजलियां गिरा रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि आप सियासत में हिस्सा ही न लें। तो इस किस्म की शर्त क्या किसी के लिए काबिल कबूल हो सकती है? क्या किसी के लिए काबिल कबूल हो सकती है? आप बताइए ना। तो ये हाथ होना इसी को कहते हैं कि हम वजीर आजम वो वजीर आला, तो नून लीग की जो है छुट्टी हो गई। तो यकीनन ये जो खबरें हैं वो आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन उन्होंने यही बताना है कि बस जी बस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, इमरान खान साहब की छुट्टी होने वाली है। तो अभी जो शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि व्हाट वी कैन अटेन, हमें क्या हासिल होगा। आप देख लीजिए कि बाप पार्टी है वो बलूचिस्तान में हुकूमत में है, PMLQ हुकूमत में है। कम सीटें होने के बावजूद 2 वफाकी वजीर हैं, तारिक बशीर चीमा और मुनस इलाही। इसके अलावा परवेज इलाही जो है वो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। तो शहबाज शरीफ उन्हें क्या दे सकते हैं? वजीर आला बनाएंगे। अगर वो वजीर आला बनाएंगे उन्हें, तो खुद PMLN कहां स्टैंड करेगी? अगर 8, 10, 15, 20 सीटों वालों को वो वजीर आला दे देते हैं और ये कह देते हैं कि जी 1-1.5 साल के लिए जो है आप वजीर आला बन जाए पंजाब के, तो फिर तो नून लीग की छुट्टी हो गई। तो ये है असल सूरत हाल। लेकिन बाहर से आपको ये बताया जा रहा है कि बस जी एक दूसरे के साथ शीर व शक्कर हो गए हैं, डिवाइडेड अपोजिशन है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे निकम्मी नाअहल तरीन अपोजिशन है। आपस में इनके इख्तलाफात हैं, एक दूसरे से सबकत ले जाना चाह रहे हैं, एक दूसरे से बढ़ के ओहदे हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर आकर मुलाकातें हैं, बस इन्होंने अपने लिए एक मसरूफियात बनाई हुई है और इसके अलावा और इसकी कोई हकीकत नहीं है। कतई तौर पे मैं आज के दिन तक ये गारंटी दे सकता हूं कि यही सूरत हाल है। कल परसों क्या हो जाता है वल्लाहु आलम। पाकिस्तानी सियासतदानों के और पाकिस्तानी सियासत के कोई उसूल नहीं है, ये बात याद रख लें। लेकिन इमरान खान साहब को भी इसका इदराक है। और वैसे भी 70 सालों तारीख में नाज़रीन, 70 साल तारीख में तहरीक-ए-एतमाद कभी कामयाब हुई ही नहीं है। मरकज में कभी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ कामयाब नहीं हुई, आज तक कामयाब नहीं हुई। तो इतने बड़े बड़े सियासतदान माजी में रहे हैं, वो तहरीक-ए-एतमाद कामयाब नहीं करा सके। तो ये सियासतदान जो आज अपोजिशन के हैं, क्या ये पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख को बदलने की सलाहियत रखते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई इस ख्वाब में और ख्वाब गफलत में है तो मैं समझता हूं कि उन्हें अब भी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाना चाहिए। बहरहाल फिर हाथ कर दिया आसिफ जरदारी साहब ने डेफिनेटली, और खुद वजारत उज़्मा और परवेज इलाही को वजारत आला पंजाब की देना चाह रहे हैं। और अंदरून खाना शरीफ खानदान की और मौलाना साहब की दौड़ें लगी हुई हैं। और यकीन माने कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम अवाम को मजीद बेवकूफ़ बनाने के लिए कौन सा हरबा और हथकंडा इस्तेमाल करें। लेकिन जो भी इस्तेमाल करेंगे वो हम एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि अगर यह अपोजिशन मुखलिस होती अवामी मसाइल के हल के लिए, बखुदा मैं सबसे पहले उनकी हिमायत करता। और जो खबरें हमारे पास मुसद्दिक़ ज़राए के हवाले से हैं, हम क्यों गलत बयानी से काम लें कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं या हुकूमत गिराने की सलाहियत रखते हैं। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।